नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक रूप की तो इसे कैल्शियम सल्फेट के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी इसका जो वैज्ञानिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र की तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वह हो जाएगा CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हाल ही में सही आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे के जंग लगने में बना पदार्थ है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जब लोहे में जंग लग जाती है उसके बाद कौन सा पदार्थ बनता है तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड जो है लोहे के जंग लगने के बाद बना पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के अध्ययन की तो डेमोग्राफी जो है वह जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, जिसे हम जनसांख्यिकी के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में अधिकतम पाया जाता है एवं चर्म रोगों के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी जो है वह अधिकतम खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके उपयोग की तो इसका उपयोग अधिकतम चर्म रोगों को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों अगर सही आंसर की बात करते हैं तो लगभग 8.5 मिनट के लगभग यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैटरी में एसिड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो व्हीकल की बैटरी होती है जैसे ट्रक की, ट्रैक्टर की या फिर कार की, इसमें जो बैटरी यूज़ की जाती है इसमें कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो एसिड उपयोग किया जाता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह शुष्क बर्फ के रूप में होता है। दोस्तों यह शुष्क बर्फ जो होता है ना, यह इसमें कोई नमी नहीं होती, इसमें गीलापन एवं नमी बिल्कुल सूख जाती है। यह अपनी ठोस अवस्था से डायरेक्ट अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है क्योंकि? दोस्तों क्या होता है कि पहाड़ी होती है ना, वह ज़मीन से थोड़ी ऊंची होती है, तो वहाँ क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो वायुमंडलीय दाब के कारण जो जल का घनत्व है वह कम हो जाता है और जल के घनत्व कम होने की वजह से वह 100 डिग्री सेल्सियस ताप से कम ताप पर ही उबलने लग जाता है। तो इसका जो कारण है वह क्या है? वायुमंडलीय दाब का कम होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित होता है। दोस्तों हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिक की संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है? दोस्तों लॉजिक गेट एक प्रकार की सर्किट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार से क्या होता है? दोस्तों सार से की अगर हम बात करें तो एक विषाणु जनित रोग होता है। जो भी कोरोना वायरस चला था वह इसी का रूप था। तो यह सार से एक विषाणु जनित रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है वह नॉल तथा रस्का ने की थी। ये एक वैज्ञानिक थे दोनों, इन्होंने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। दोस्तों प्रथम सदस्य जो होता है प्रत्येक आवर्त का वह एक क्षार धातु होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। दोस्तों वर्षा की बूंद का गोलाकार होना इसका एक मेन कारण है उसका पृष्ठ तनाव, क्योंकि
गोलाकार आकृति एक ऐसी आकृति होती है जिसका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत सभी आकृतियों से कम होता है। तो अगर किसी भी तरल पदार्थ को हम ऊपर से गिराएंगे तो वह गोलाकार आकृति के रूप में नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पृष्ठ तनाव के कारण वह गोलाकार बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण वर्षा की बूंद का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? दोस्तों अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम के आविष्कारक की, तो इसका आविष्कार जो है वह एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।